चलिए इस वीडियो में जंतुओं में जनन चैप्टर का प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है आपके बुक का, क्या है प्रश्न में ही देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक का, देखिए सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। ठीक है, तो देख लेते हैं सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। जीवों के लिए प्रजनन यानी कि जनन क्यों आवश्यक है, समझाइए। देखिए प्रजनन जीवों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह प्रजाति की निरंतरता बनाए रखती है। ठीक है, और प्रजनन से नए जीव उत्पन्न होते हैं। यदि प्रजनन न हो तो धीरे धीरे सभी जीव समाप्त हो जाएंगे और पृथ्वी पर जीवन ही नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक का, क्या है। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को न समझाइए। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम, तो देख लेते हैं निषेचन प्रक्रम। देखिए मनुष्य में निषेचन के प्रक्रम देख लेते हैं। मनुष्य में निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, तो आपको पता है। ठीक है, मादा के गर्भाशय में, और नर के शुक्राणु मादा शरीर के अंदर जाता है और अंडवाहिनी में शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, संलयन होता है जिससे निषेचन कहते हैं। ठीक है, इससे युग्मनज बनता है जो आगे चलकर भ्रूण विकसित होता है। ये हम आपको बता दिए। उसके बाद सही गलत उत्तर चुनने वाला तो ये बुक में ही देख लेते हैं। चलिए देखिए आपका पहला क्या है, अच्छा सर्वोचित उत्तर भी देना है। आंतरिक निषेचन चुनिए। आंतरिक निषेचन में क्या होता है, अरे पहले इसको हटा देते हैं। चलिए देख लीजिए अब आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन में क्या होता है, मादा शरीर के अंदर निषेचन होता है। ठीक, कहाँ गया मादा शरीर में, मादा शरीर में, मादा शरीर के ही अंदर, नर के शरीर में नहीं, मादा के शरीर में निषेचन होता है। कहाँ, मादा के शरीर में। ठीक, अगला क्या है, टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है यह होता है कायांतरण। कायांतरण ही ना होता है। अगला देखिए, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या। एक युग्मनज में एक केंद्रक, एक युग्मनज में केवल एक ही केंद्रक पाया जाएगा। ठीक, अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अंड प्रजक अंडा देगा, विकसित शिशु को क्यों जन्म देगा। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका होती है, ये तो सही है, हम आपको बताए भी हैं। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका होगा। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ये भी हम आपको बताए हैं। अगला क्या है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव प्रारंभ है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। एकदम सही। ठीक, उसके बाद अगला देखिए कितना है, यहाँ तक है। अगला देखिए, अगला क्या है, देखिए निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है। एकल कोशिका है, बहु कोशिका है, बहु कोशिका है। मतलब निषेचन के पश्चात क्या होता है, उसमें बहुत सारे कोशिका में विखंडित होने लगता है कोशिका। ठीक है, तो निषेचन के पश्चात बहु कोशिकीय हो जाता है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। अमीबा में तो द्विखंडन होता था, तो ये भी गलत हो जाएगा। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है, एकदम आवश्यक है। निषेचन तो आवश्यक है ही। अलैंगिक जनन में नर भाग और मादा भाग नहीं होता। जैसे कि अमीबा में ही देख लीजिए, नर भाग मादा भाग नहीं होता है, लेकिन निषेचन तो उसमें भी आवश्यक है। एक मिनट, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता था ना। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि अलैंगिक जनन में हम आपको ये समझाते हैं अमीबा में, तो अमीबा में अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक था नहीं। देखिए अमीबा में ये था, ये शरीर खुद से दो टुकड़ा में टूटा और फिर ये दो टुकड़ा में टूट के और पूरा अलग अलग कोशिका ही बन गया। तो इसमें निषेचन कहाँ कहीं हुआ, नर भाग मादा भाग मिला ही नहीं, तो इसमें निषेचन नहीं होगा। कहाँ गया निषेचन, इसमें अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है तो नहीं। ठीक है, अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक नहीं है। अगला क्या है, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की ही विधि था, द्विखंडन और मुकुलन। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। एकदम
युग्मनज बनता था। फिर उसके बाद देखिए भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है, नहीं, भ्रूण तो बहु कोशिका का बना होता है। उसके बाद अब अगला से देखते हैं, युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नताएं लिखिए। तो चलिए ये क्वेश्चन अब देख लेते हैं, युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नताएं लिख दी। युग्मनज और भ्रूण में अंतर या विभिन्नता लिखिए। पहला तो युग्मनज निषेचन से बनी एक कोशिका होती है, ठीक है। और भ्रूण क्या होता है, युग्मनज के बार बार विभाजन से बनता है। भ्रूण बाद में बनता है, युग्मनज बार बार विभाजित होकर, ठीक है। और युग्मनज विकास की प्रारंभिक अवस्था है, जबकि भ्रूण विकसित अवस्था है। युग्मनज विकसित होकर ना भ्रूण बनता है, तो दो गो विशेषता ही हो गया। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। अलैंगिक जनन की और क्या है, जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधि का वर्णन करता है। तो देख लेते हैं कौन सा है। दो विधि तो एक हाइड्रा में मुकुलन होता है और द्विखंडन अमीबा में होता है। दो विधि तो हो गया। अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। दूगो विधि मुकुलन जो कि हाइड्रा में होता है और द्विखंडन जो कि अमीबा में होता है, ठीक है। मादा के में किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, मादा के गर्भाशय में। मादा के गर्भाशय में नहीं रोपण होता है। फिर उसके बाद कायांतरण कहाँ पर होता था, मेढक पर में। तो वह प्रक्रिया जिसमें शिशु का रूप वयस्क से भिन्न होता है कायांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए मेढक था ना। फोटो भी दिखा दे, रुकिए फोटो भी दिखा देते हैं। देखिए यह है कायांतरण, ठीक है। इसमें प्रारंभिक अवस्था से एकदम भिन्न होता था, ठीक है। तो इसको बोलते थे कायांतरण, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद आंतरिक और बाह्य निषेचन क्या है। आंतरिक निषेचन जिसमें मादा शरीर के अंदर निषेचन होगा, और बाह्य निषेचन जिसमें मादा शरीर के बाहर निषेचन होगा। यही है, आंतरिक निषेचन मादा शरीर के बाहर निषेचन होता है और बाह्य निषेचन मादा शरीर के, उल्टा हम समझा दिए। आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होगा, आंतरिक मतलब अंदर, और बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होगा। और आंतरिक निषेचन मनुष्य में होगा जबकि बाह्य निषेचन मेढक में होगा, ठीक है। और अलैंगिक प्रजनन में पाए जाने वाले दो को जंतु कौन कौन सा है, हाइड्रा और अमीबा। अलैंगिक प्रजनन होता है ना, हाइड्रा में क्या होता था, मुकुलन, और अमीबा में द्विखंडन। लेकिन दोनों किस विधि का एग्जाम्पल था, अलैंगिक प्रजनन का। तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।